हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। होप सब बढ़िया होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लाइफ में बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे। तो लाइफ में एक टाइम के बाद हमें कुछ आदतें होती हैं, कुछ ऐसी हैबिट्स होती हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हम फिर भी उसको आगे तक ले जाते हैं, जो कि कहीं ना कहीं हमारे बिहेवियर के लिए, हमारे करेक्टर के लिए अच्छा नहीं होता। जब इंसान मैच्योर होता है तो उसके साथ साथ हमें कुछ ऐसी आदतें होती हैं जिनको छोड़ना पड़ता है मैच्योर बनने के लिए। तो इस वीडियो में हम उन्हीं हैबिट्स के बारे में बात करेंगे कि क्या ऐसी आदतें हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमें रोक देने चाहिए। एक एज के टाइम जब हम ग्रो होते हैं लाइफ में, तो उन चीज़ों को रोक देना चाहिए। और अगर आप चाहते हो कि मैच्योर बनो, एक स्मार्ट पर्सनैलिटी बनो, अपने आसपास लोगों से जब आप बात करो तो लोग आपकी बातों को सुने, तो इन चीज़ों को आपको ज़रूर छोड़ना चाहिए और इन चीज़ों को ट्राई भी करना चाहिए कुछ चीज़ों को। तो बात करते हैं अपने पहले पॉइंट के ऊपर, जो कि है आपको अपनी लाइफ से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनको सोशल मीडिया पे पोस्ट करना छोड़ देना चाहिए। अब आज का जो टाइम है वो है सोशल मीडिया का टाइम, और हर व्यक्ति सोशल मीडिया पे है। और हम में से मैक्सिमम लोग, जो भी हमारे लाइफ में होता है, हम कहीं गए घूमने या कुछ कर रहे हैं, तो हम लोग सोशल मीडिया पे उसको पोस्ट करते हैं। और पोस्ट क्यों करते हैं? ताकि लोग देखें और व्यूज़ के लिए लाइक करें, लोग कमेंट लिखें। इन सब चीज़ों के लिए हम अपनी लाइफ के बारे में लोगों को शेयर करते हैं, जिससे होना ना आपका कोई बेनिफिट है ना उनका कोई बेनिफिट है। बस थोड़े से प्लेजर के लिए हम ऐसी चीज़ें करते हैं जो कि एक टाइम के बाद वेस्ट ऑफ टाइम है। तो अगर आप इस चीज़ को छोड़ पाते हो और कुछ नया कर पाते हो, यानी सोशल मीडिया का आज यूज़ लोग अर्न करने के लिए भी कर रहे हैं, लोग उससे कमा रहे हैं, सीख रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, उससे बहुत कुछ सीखी जा सकती है। जो चीज़ें आप स्कूल्स में नहीं सीख सकते, वो चीज़ आप सोशल मीडिया का यूज़ करके सीख सकते हो। ऐसे बहुत सारे क्रिएटर हैं जो इतने गज़ब के नॉलेज दे रहे हैं आज के टाइम पे सोशल मीडिया पे, जिसके बारे में शायद आप सोच भी नहीं सकते, जिसके बारे में आज बड़े से बड़े यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में नहीं सिखाया जा रहा। तो उनके जो नॉलेज है, क्यों ना आप उनके नॉलेज को सीखो, इंस्टेड ऑफ कि आप अपनी लाइफ के बारे में सोशल मीडिया पे पोस्ट करो। नेक्स्ट थिंग इज़, आप जितने भी अननेसेसरी चीज़ें हैं सोशल मीडिया पे, ब्लॉग्स हो गई और दूसरों की लाइफ के बारे में जानना, मैक्सिमम मैं बात करूँगा ब्लॉग्स के बारे में। ब्लॉग्स लोग बनाते हैं ना आज के टाइम पे, जहाँ पे गए वहाँ के ब्लॉग्स बनाए, लाइफ में क्या कर रहे हैं सुबह उठने से लेकर सोने तक। ये सारी चीज़ें मुझे जहाँ तक लगता है ये वेस्ट ऑफ टाइम है, अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो। हाँ, उनके लिए जो कंफर्ट में, एक कंफर्ट जोन में है, जिनको कोई मतलब नहीं है कि लाइफ में कुछ करना है या नहीं करना, उनके लिए ठीक है कि देखे चले जा रहे हैं, अपने कंफर्ट जोन में पड़े हैं। लेकिन आप अपनी लाइफ को लेकर क्यूरियस हो, कुछ करना चाहते हो, नॉर्मल नहीं रहना चाहते, लाइफ में कुछ फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो, या जो भी गोल है उसे अचीव करना चाहते हो, तो ये सब सारी चीज़ें जो हैं, व्लॉग्स देखना, दूसरों के बारे में जानना और उससे खुद को कंपैरिजन करना। आपको लगता होगा कि आप खुद को कंपेयर नहीं कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं कंपैरिजन हो रहा है। तो दूसरों की लाइफ के बारे में जानना छोड़ो, और जो फर्स्ट पॉइंट में कहा वही कहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए, उन पे टाइम स्पेंड करो, वो चीज़ें नॉलेज लो, फाइनेंशियल नॉलेज लो, लाइफ के बारे में नॉलेज लो, सोचते कैसे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, उसके बारे में नॉलेज लो, और फिर लाइफ में ग्रोथ की तरफ जाओ और ग्रोथ करते ही रहो। नेक्स्ट थिंग इज़, ओवर थिंक करना छोड़ो, एक्शन लेना सीखो। कब सीखोगे एक्शन लेना? हम लोग सिर्फ सोचते रह जाते हैं। कोई माइंड में आइडिया आया, कहते हैं ना कि आइडिया एक रुपये के भाव में भी नहीं बिकेगा। अगर आपके माइंड में कोई आइडिया है, जब तक आप उसको एक्शन में नहीं लाओगे ना, तब तक उस आइडिया का कुछ नहीं होने वाला। हर इंसान के माइंड में कुछ ना कुछ आइडियाज़ आते रहते हैं, लेकिन फ़र्क कहाँ पड़ता है? कुछ लोगों के माइंड में आइडियाज़ आते हैं और वो उसे जाने देते हैं, लेकिन कुछ लोगों के माइंड में आइडियाज़ आते हैं और उसे वो इम्प्लीमेंट करते हैं। फेल होना सीखो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़। आइडियाज़ आते हैं और हम सोचने लगते हैं कि यार इसमें ये चीज़ है, ये चीज़ है, अगर मैं फेल हो गया तो। अगर आप फेल होना नहीं सीखोगे तब तक आप कुछ नहीं सीख सकते।
फेलियर एक बहुत ही अच्छा लर्निंग है। फेल होके आप जितना जल्दी सीख सकते हो उतना जल्दी आप किसी भी चीज़ से नहीं सीख सकते। तो ओवर थिंक करना, और वो भी फालतू की बातों पे, मैं देखता हूँ कि जो आज के जो मेरे एज के स्टूडेंट्स हैं और जो मुझसे बड़े भी हैं, वो ऐसी ऐसी बातों के ऊपर ओवर थिंक करते हैं जिनका कोई सेंस नहीं है, जिनका कोई मतलब नहीं है, फिर भी वो ओवर थिंक करे जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आप अच्छे से नहीं सोच पा रहे हो, आप मेंटली डेवलप नहीं हो पा रहे हो या नहीं हो। तो ये ज़रूरी है कि आप ओवर थिंक करना छोड़ो और एक्शंस पे ध्यान दो। अगर आप कोई सोचते हो, कोई एक्शन, कोई आइडिया सोचते हो, तो उसको करके देखो, उसे इम्प्लीमेंट करके देखो। भले आप उसमें थोड़े थोड़े एक्शन लो, थोड़े थोड़े यानी बहुत ही कम स्टेप लो, लेकिन एक्शन लो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एक्शन लो, तभी कुछ होने वाला है। नेक्स्ट थिंग इज स्टॉप स्पेंडिंग मनी, जो कि उन चीज़ों पे आप पैसे लगाना छोड़ दो जो कि नीडेड नहीं है। एक सिंपल लाइफ जीना सीखो। अगर जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ शो ऑफ करने के लिए, होता है ना कि एक बहुत ही महंगा पेन लेते हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ें जो सामने वाले के पास होता है लेकिन हमारे पास नहीं होता, तो हमारे अंदर भी एक डिज़ायर आता है कि यार मेरे पास भी ये चीज़ होना चाहिए, और उस चीज़ को पूरा करने के लिए आप अननेसेसरी पैसे स्पेंड करते हो। और इस एज में वो पैसे भी हमारे नहीं होते, वो हमारे पेरेंट्स के होते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन फिर भी हम उन पैसों को स्पेंड करते हैं अननेसेसरी चीज़ों के ऊपर। उन्हें लगता है कि हम उसका यूटिलाइज़ कर रहे हैं कुछ अच्छी चीज़ करने में, और शायद हम रिटर्न भी दें उन्हें कुछ अच्छा, बट उन्हें नहीं मालूम कि हम किस चीज़ के लिए स्पेंड कर रहे हैं। तो अगर आपके अंदर ये थोड़ा सा सेंस है कि हमें पैसे कहाँ पे स्पेंड करनी चाहिए और कहाँ पे नहीं, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको एक सिंसियर इंसान तो ज़रूर ही बना देगी। और मैं यही कहूँगा कि आप उन्हीं चीज़ों पे पैसे स्पेंड करो जो नीडेड है आपकी लाइफ में। आप पता नहीं कितने रुपए के, कितने पैसों मतलब मनी स्पेंड कर देते हो फास्ट फूड खाने में, जो कि अनहेल्दी है हमारी लाइफ के लिए। लेकिन वहीं आप कुछ पैसे कुछ बुक्स को खरीद कर रीड करने में नहीं स्पेंड कर सकते। तो ये चीज़ दिखाती है किस तरह से आप पैसे को वेस्ट कर रहे हो, किस तरह से आप पैसे को, जो कि अच्छे चीज़ में भी यूज़ हो सकते हैं, जो कि आपके नॉलेज को इंक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अननेसेसरी चीज़ों में स्पेंड कर रहे हो। तो इस चीज़ में चेंज लाने की ज़रूरत है, इस चीज़ में आपके सोच को बदलने की ज़रूरत है। अगर आप वैसे नहीं हो तो ज़रूरत है कि आप थोड़ा सोचो इसके बारे में और कुछ एक्शंस लेने की कोशिश करो। नेक्स्ट थिंग इज़ सेम चीज़ है कि आप अपने जो पेरेंट्स की मनी है उनको सोच समझ के यूज़ करो, क्योंकि वो आपके नहीं है। आप जितना मांगोगे वो कहीं से भी देंगे, लेकिन अगर आपकी सोच सही नहीं है तो आप उनके पैसे को वेस्ट करोगे। तो यूटिलाइज़ उन पैसों का ऐसी जगह यूटिलाइज़ करो जो कि आपको भी लगे कि हाँ ये रिटर्न दे सकता है मुझे, क्योंकि उन्हें तो लगेगा ही, वो अगर पैसे दे रहे हैं तो उन्हें लगेगा ही कि हाँ जो मेरा चाइल्ड है वो इसका अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर रहा होगा और कहीं ना कहीं वो मुझे रिटर्न देगा। लेकिन जब तक आप ये थिंकिंग नहीं लाओगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो इस पे आपको सोचने की ज़रूरत है और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट थिंग इज़ लोगों को जज करना बंद करो, या ये सोचना बंद करो कि लोग मुझे जज करेंगे। दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। लोगों को जज करोगे, आप किसी को भी जज करोगे तो उसको कहीं ना कहीं बुरा ज़रूर लगेगा कि हाँ ये इतना अच्छा इंसान है लेकिन मुझे जज कर रहा है। उसकी सिचुएशन क्या है हम उसको नहीं जानते, लेकिन हम फिर भी उसको जज कर रहे हैं। लेकिन अगर दूसरा इंसान आपको जज कर रहा है तो आपके माइंड में भी एक थिंकिंग होनी चाहिए। मान लो सामने वाला नहीं समझ पा रहा है कि मैं उसे जज कर रहा हूँ तो सामने वाले की सिचुएशन क्या है, लेकिन अगर आप समझदार हो और आपको कोई जज कर रहा है तो आपको उसे जाने देना है। करने दो जज, उसकी थिंकिंग है, उसकी वैसी सोच है, तो इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको अपनी सोच को सही रखना है, खुद के थॉट्स को सही रखना है और लाइफ में आगे बढ़ते रहना है।
तो ये कुछ चीज़ें हैं जो लाइफ में हमें रोक देनी चाहिए और कुछ चीज़ों को अपनाना भी चाहिए। तो होप ये इन्फॉर्मेशन, ये वैल्यूबल चीज़ें आप अपनी लाइफ में ऐड ऑन ज़रूर करेंगे और लाइफ में ग्रो होने की कोशिश करेंगे, एक्शंस लेंगे। जो भी आइडियाज़ आते हैं माइंड में उन्हें सिर्फ यहाँ तक नहीं रखना, उसे एक स्टेप आगे ले जाना है। और वो एक स्टेप क्या है? एक्शन लेना, उसके बारे में कुछ ना कुछ तो करना। तो थैंक यू सो मच। आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं कल फिर मिलूँगा आपको अपने एक नई वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।